खबर सबसे बड़ी पहले लेंगे। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों के अलावा कई और नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। ये लोग राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे, जबकि दिल्ली पुलिस ने इनको अनुमति नहीं दी थी। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। ये अन्य कई नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे थे, जबकि इनको इजाजत नहीं दी थी दिल्ली पुलिस ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल इजाजत ना होने के बावजूद राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। कई अन्य नेताओं को भी हिरासत में लेने की खबर है। प्रदीप जी, देखिए देवेंद्र, इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जब राहुल गांधी अपने अन्य दो नेताओं के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं, उसमें 3 सदस्य डेलीगेशन है, जिसमें गुलाम नबी आजाद और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी मौजूद हैं। यहाँ पर यह बताना काफी जरूरी होगा कि राहुल गांधी जो मार्च निकालने वाले थे उसको इजाजत नहीं दी गई। उनके लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद यहाँ पर विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च निकालने वाले थे, जानकारी दी गई थी, लेकिन 144 धारा लगा दी गई। पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई। कोरोना प्रोटोकॉल भी था, लिहाजा इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता एकजुट हुए और उन्होंने वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो इसका मतलब विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है जब, तो क्या इसका मायने ये निकाला जाए कि लोकतंत्र अप्रासंगिक हो गया है? ये तमाम चीजें उन्होंने कही है और हमला बोला है। इस वक्त राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और वो जो ये दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है कि करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसको ट्रक के जरिए वो लेकर आना चाहते थे, उसकी अनुमति नहीं दी गई। ये दावा करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि तीनों कृषि कानून जिनका विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलनकारी नेता, उसके बीच कांग्रेस अपनी एंट्री यहाँ पर करती नजर आ रही है इस आंदोलन में, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों की लड़ाई वो पूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। लिहाजा इस मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी के नेता। ऐसे वक्त जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर जो तेवर दिखाए, धारा 144 तोड़ने की कोशिश की। पूरी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, बाकी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। ये खबरें आ रही हैं। आपको डिटेल जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसलिए जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। प्रदीप जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल 3 लोगों को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे, इसी वजह से हिरासत में लिया गया है। देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, तो ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर जो कांग्रेस नेता जो कांग्रेस मुख्यालय से जिन्होंने कूच किया था, वहां पर जिस तरीके से उनको रोका गया है, तो ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। इस लड़ाई में वो सड़कों पर उतरकर किसानों के साथ संघर्ष कर रही हैं और इसलिए एक यहाँ पर मजबूत आवाज विपक्ष की ओर से कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन में। हालांकि सरकार ये आरोप लगाती रही है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में बातचीत अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पाई, लगातार गतिरोध बना हुआ है, उसके लिए राजनीतिक दल खासतौर से कांग्रेस जिम्मेदार है और इसको लेकर हमने राजनीति बयानबाजी भी देखी है। तो ये जरूर है देवेंद्र, ऐसे वक्त जब एक तरफ किसान आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार के साथ वार्ता को लेकर गतिरोध बना हुआ है, इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा था, उनको ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कांग्रेस अब करती नजर आ रही है। ये जानकारी जैसी ही आई सामने कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और उन्होंने 144 धारा लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए आसपास के इस पूरे इलाके में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक,
यहाँ से जो सीधा विजय चौक की तरफ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर पूरा ब्लॉक लगाया गया है, भारी इंतजाम किए गए हैं। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं, अगर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हो, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, जहाँ पर ये बताया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि यहाँ पर आधिकारिक बयान दिया जाएगा। तो अभी जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिया गया है कांग्रेस नेताओं को, और ये शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन को लेकर ये दिखाई दे रहा है। देवेंद्र। प्रदीप जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब ये लोग राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे, प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। नीचे करो भाई। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है।
campaign from tomorrow onwards to give money 6,000 rupees, 18,000 crores. They're trying to change the narrative. Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these ये people. ओडी बंद करो। And they are the backbone of the country. इसी खबर पर अपने मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार से हम बात करें। प्रदीप जी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और राहुल गांधी मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसानों की चिंता है, किसानों की आवाज उठाने पर सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। यह आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप जी, देखिए बिल्कुल, और जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे ठीक उसी के मुताबिक यहाँ पर राहुल गांधी ने मुलाकात की है, राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात हुई है, 3 सदस्यीय डेलीगेशन वो मिला है और राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला है, क्रोनिक कैपिटलिज्म का जिक्र किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और वो कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं ये कहा है। साथ ही जो उनका विरोध करते हैं वो आतंकवादी हो जाते हैं, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, या फिर अगर मोहन भागवती उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको भी आतंकवादी करार दे दिया जाएगा। एक बड़ा हमला माना जा रहा है ये ऐसे वक्त जब किसान आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। और ये राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार यहाँ पर वापस नहीं लेती है इन कानून को तो ये विरोध यहाँ पर जारी रहेगा और इन किसानों की आवाज सुननी ही होगी, नहीं तो बीजेपी को, आरएसएस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त जब खास तौर से हम देख रहे हैं आंदोलन के बीच यहाँ पर विपक्ष की आवाज को धारदार देने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से हो रही है। कांग्रेस कमजोर पड़ी है राज्यों में और जिस तरीके से हाल ही में निकाय चुनाव के परिणाम आए, अलग अलग चुनावी मुकाबले में जो राज्यों में हुए, उसके बाद से ही कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर सरकार कह रही है कि समर्थन मिला है उनको, व्यापक तौर पर समर्थन मिल रहा है और ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के कुछ किसान संगठनों के वो उसका विरोध कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से इसको एक जाति विशेष कह लीजिए या फिर वर्ग विशेष की राजनीति, इसका जिक्र करते हुए यहाँ पर हमला कर रहे हैं। अलग अलग विरोधी जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, तो ये जरूर है कि पूरे माहौल में अब राहुल गांधी राष्ट्रपति दरबार में और इसके बाद जिस तरीके से हमला बोला है तो इसके अपने मायने हैं। इस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ कांग्रेस अपना एक शक्ति प्रदर्शन करके बड़ा मैसेज देना चाहती है कि वो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। लिहाजा प्रियंका गांधी भी आज सड़कों पर उतरी, उनको हिरासत में लिया गया और उनका बयान भी आपने देखा है। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस नेता एकजुट होकर इस विरोध प्रदर्शन में अपनी राजनीतिक हैसियत को बताना चाहते हैं और इसीलिए वो आज किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर यहाँ पर सरकार को घेरते नजर आए हैं। राहुल गांधी ने एक जोरदार हमला बोला है और अब उनके बाकी नेता लगातार बयान दे रहे हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं। देवेंद्र, प्रदीप जी, चूंकि आप कांग्रेस की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते रहे हैं, कांग्रेस बड़ा विपक्षी दल है जो बीजेपी को चैलेंज कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। किसानों के मुद्दे की बात करें, किसानों का आंदोलन अब 1 महीने पुराना होने जाना है, लगातार 27-28 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। बतौर विपक्षी दल कांग्रेस की क्या हम ये किसानों के प्रति हमदर्दी कहिए या आपको लगता है ये सियासी मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक रंग ले चुका है ये मुद्दा? प्रदीप जी, देखिए बिल्कुल, और अगर आप देखें तो ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार के लिए एक बड़ा ऐसा आंदोलन है जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लिहाजा इसको भांपते हुए कांग्रेस भी यहाँ पर सक्रिय हुई है। उसको लगता है कि इस आंदोलन के जरिए वो बैकफुट पर लाने में कामयाब रहेगी केंद्र सरकार को और मोदी सरकार की नीतियों को, क्योंकि किसान जब जब आंदोलन पर उतरे हैं, खासतौर से उन्होंने अपनी मांगे मनवाई है, वो पुराना इतिहास रहा है। लेकिन अगर देखिए तो इस आंदोलन में जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने पहले संशोधन के लिए वो तैयार हुए, बातचीत पर न्योता भेजा गया, किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। अब जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है वो टूट नहीं पा रहा है। इस बीच हमने बड़े बड़े बयान देखे हैं, अलग अलग बयान देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पक्ष पहुंचे थे तब उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि ये किसान हितैषी कानून है। और उसके बाद सरकार की नीति स्पष्ट तौर पर दिखी है कि उस कानून के समर्थन में उनके केंद्रीय मंत्री, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो लगातार ट्विटर के माध्यम से, बयान के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
और जो रणनीति बनाई गई 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस चौपाल करने की, पंचायत लगाने की, वो सीधे तौर पर दिखाती है कि सरकार पीछे कदम नहीं हटाएगी और इसीलिए हम देख रहे हैं। उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है, मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना है। कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया, उसका आपको वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं डरते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। थैंक यू। गुलाम नबी कुछ कहें? आप कुछ कहें? सरकार का जो कैंपेन है वो बार बार इस बात को रख रही है कि जो कृषि कानून है वो निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गांव तक जाना चाह रहे हैं इस कैंपेन। सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा? हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर बीएसएफ में थे और मैं हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है। मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया? आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? यही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इस बात को काउंटर करने के लिए, गांव तक जाना? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि, अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठा, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो राहुल गांधी मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। किसानों को लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, लाखों गरीब मजदूरों और किसानों की बात को नहीं समझा जा रहा, जबकि वो उनको समझ है कि ये कानून क्या है। तो कांग्रेस बड़ा हमला कर रही है मोदी सरकार पर,
कृषि बिलों, कृषि कानूनों को लेकर। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ये स्थिति मेरे को लगता है अब शायद ये मुद्दा जो है चरम पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस हमला कर रही है, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, राहुल गांधी मीडिया के जरिए सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है किसान राजनीति को लेकर, किसानों को लेकर ये मामला अब चरम की ओर बढ़ रहा है। प्रदीप जी देखिए, बिल्कुल, और कांग्रेस इसमें एक बड़ी एंट्री लेने की कोशिश कर रही है और इसके लिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से, जिस जोरदार तरीके से यहाँ पर हमला बोला है, बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। अब इंतजार रहेगा केंद्र सरकार का, बीजेपी के पलटवार का, कि वो राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही किसान आंदोलन में राजनीतिक दल विशेष की एंट्री होगी तो निश्चित तौर पर वहां से ध्यान हटेगा। ये कोशिश करने की जरूर रहेगी और राजनीतिक जैसे ही वार पलटवार शुरू होंगे तो इस लड़ाई में नई धार पैदा होगी। देवेंद्र और किसानों की लड़ाई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, करीब 1 महीना होने को आ रहा है। अभी भी आपने राहुल गांधी को सुना है, जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है, और एक जर्नलिस्ट जब उनसे सवाल पूछ रही थी तब उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आगे क्या रणनीति बना रही है। वो सीधे तौर पर सड़क पर उतरकर इस संघर्ष में ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती नजर आई है कि वो किसानों की लड़ाई कर रही है। प्रदीप जी, मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रदीप जी, जब प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या बोली प्रियंका गांधी जब उनको हिरासत में लिया गया? देखिए, बिल्कुल, और प्रियंका गांधी का सीधा आरोप है कि जिस तरीके नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान किसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। प्रदीप जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही जब उनको हिरासत में लिया गया। कांग्रेस एकाएक हमलावर हो गई है। कांग्रेस किसान राजनीति को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तो प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी ने मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किसान राजनीति एकाएक गर्मा गई है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को एक तरह से चरम पर पहुंचा दिया और सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा किसान मुद्दा बन चुका है आज। तो कांग्रेस ने आज किसान कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया गया क्योंकि धारा 144 लगाई गई थी। 3 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कुछ सांसद जाना चाह रहे थे। इसी वजह से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और राहुल गांधी ने मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। लाखों लोग जो कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीना होने को है। सवाल उठा रहे राहुल गांधी, क्या ये सब इनको नहीं पता कानून क्या, किस तरह का कानून है, उनके हितों को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सरकार समझने को तैयार नहीं। ये आरोप कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर लगा रही है।